और हमारी प्रत्याशी किरण जैसल जी यहाँ पहुंचने वाली हैं। लेकिन इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, ये जो वार्ड नंबर 56 है हनुमानपुरम, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। अगर काम करने की बात आएगी तो आप सब बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। हमारे विधायक आदेश चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, अनिल मिश्रा जी से लेकर के और लक्की वालिया जी तक, ये सब आपकी सेवा में लगे रहते थे। आज एक मौका मिला है, 60 वार्डों में करते हैं, बड़ा हो छोटा हो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, अगर इनके दरवाजे पर कोई गया, भाई के पास जो भी जाता था ये उनकी मदद करते थे, उनकी सेवा करते थे, जो भी इनसे संभव होता था। तो आज एक अवसर आया है, इनका ऋण हमको उतारना है। एक ऐसे अंतर के साथ इन्हें यहाँ से जिता करके नगर निगम में भेजना है ताकि ये कहा जा सके कि पूरे के पूरे जगजीतपुर और सीतापुर क्षेत्र के जो 7-8 वार्ड है, इनमें सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई है तो हमारे लक्की भाई की हुई है। ये विश्वास आपको यहाँ दिलाना पड़ेगा हमारे प्रभारी ज्योति गैरोला जी को। और यहाँ बैठे लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ, मैं आपके चेहरे के भाव पढ़ रहा हूँ। एक कसम खा ली है, सौगंध ले ली है कि सबसे बड़े अंतर के साथ इस क्षेत्र की सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले हैं, लक्की भाई को जिताने वाले हैं। भाई करण वर्मा जी जैसे लोग ये सब जानते होंगे कि जो कांग्रेस के हैं, जिन्हें शायद हरिद्वार की भावना किसी के लिए जिन्हें यहाँ के बात के नाम नहीं पता होंगे, जिन्हें यहाँ के गली मोहल्ले के नाम नहीं पता होंगे, और वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो से यहाँ चुनाव का माला फैला करके स्वागत करेंगे। लक्की वाली आगे बजाकर सभी स्वागत भी कर देंगे। हमारे भाई यादराम वालिया जी, हमारे प्रभारी, सुंदर अपना वक्तव्य भाई हमारे तिवारी जी ने दिया और बताने का प्रयास किया वास्तव में हमें क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को चुनना है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चुनना है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं अपने अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे के, जो कि बहुत लंबे हमारे जो प्रभारी हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता उनको दिए, जो आगे चलकर कोई विधायक बना, कोई एमपी बना, कोई मुख्यमंत्री बना, ऐसे अपने प्रभारी श्रीमान ज्योति प्रसाद के जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान ज्योति प्रसाद गैरोला जी को। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज थोड़ा कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद। मदन कौशिक जिंदाबाद। आदेश चौहान जिंदाबाद। किरण जैसल जिंदाबाद। यादराम वालिया, यादराम वालिया। हरिद्वार नगर निगम के भाग्य का फैसला होने वाला, वार्ड 56 के भाग्य का भी फैसला होने वाला कि वार्ड 56 किस ओर जाएगा, वार्ड 56 की हरिद्वार नगर निगम की क्या तस्वीर बनेगी।
मैं आपके बीच में 2-3 बातें याद कराने आया हूं। पिछले 5 साल हरिद्वार नगर निगम के सबसे बुरे साल रहे। आपके यहां 56 नंबर से कांग्रेस पार्टी का पार्षद एक बहुत बुरी तस्वीर बनी। क्या आपको लगता है कि आज के समय में कांग्रेस पर भरोसा किया जा सकता है? आपको लगता है कांग्रेस पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है। न कांग्रेस के नेताओं पे भरोसा किया जा सकता है, न कांग्रेस की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, न कांग्रेस के वायदों पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, 60 सालों तक कांग्रेस ने जो भारत पर राज किया, हमारे क्षेत्रों पर जो राज किया, उसने काले कारनामों के अलावा हमारी झोली में कुछ डालने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने किया कि नहीं किया? किया है ना। और 2014 के बाद एक ऐसा नेता आया जिसने आपके बीच में अपना भरोसा बनाया। इन सब बातों की चिंता करने वाला कौन था? कोरोना काल आया, लोगों में बेरोजगारी फैल गई, लोग अपने घरों में बैठ गए, जान की हम भीख मांग रहे थे, जान की अपने जान की मोहताज हो गए थे। उस समय हमारे लिए, हमारा साथ देने के लिए किसने किया? किसने किया? वो भरोसे का जो पहला बड़ा नाम है, वह उस नाम को कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो भरोसे का पहला नाम है। सर जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रथम महापौर भाई मनोज गर्ग जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष भाई देवेंद्र प्रधान जी, संचालन कर रहे अनिल मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे सामने और साइड में खड़े हुए सभी हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारा विषय आप लोगों के सामने रख दिया है और मैं कह सकता हूं कि लक्की भाई बहुत लक्की है। और इनको कमल का फूल का निशान मिला है, किरण जैसल जी को कमल के फूल का निशान मिला है। और ये कमल का फूल का निशान बहुत मायने रखता है इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ये उसका निशान है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का निशान है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का निशान है। ये त्रिवेंद्र रावत जी का निशान है। ये मेरा भी निशान है। और ये आज ये कमल का फूल इन दोनों के हाथों में है। एक भाई लक्की वालिया के, किरण जैसल जी के, और इसकी आन बान शान में कोई कमी ना आए, इसके मान सम्मान प्रतिष्ठा और बढ़े, ये सब आप लोगों के हाथ में, सब आप लोगों के हाथ में। और इसकी आन बान शान कब बढ़ेगी? जब 23 तारीख को हम सब लोग घर से निकलकर एक वोट, 2 बैलेट मिलेंगे, 2 बैलेट मिलेंगे, दोनों में आपको कमल का निशान मिलेगा। ये वो कमल का निशान है, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, जिसमें लक्ष्मी सवार होकर आती है, जिसमें सुख और समृद्धि आती है, जिसमें विकास आता है। ये वो कमल के फूल का निशान है। तो आने वाली 23 तारीख को दोनों के दोनों बैलेट पर कमल के फूल के सामने मोहर लगाकर आप इतना वोट इनको दे दीजिए कि बाकी सबकी जमानतें जब्त हो जाए। और मैं कह सकता हूं कि जो भी चुनाव यहाँ आज तक रहा, 2012 से लेकर आज तक, चाहे वो 2012 का हो, 2014 का हो, 2017 का, 18 का निगम का चुनाव हो, 22 का भी विधानसभा चुनाव, अभी 24 का लोकसभा चुनाव हो, या हनुमानपुरम वार्ड
क्या कह लीजिए पूरा जगजीतपुर, पहले हम जोरापुर में थोड़ा बहुत वहां पर मिश्रित पॉपुलेशन है, हारते हैं, लेकिन जैसे जगजीतपुर की ईवीएम खुलनी शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी जंप मारती हुई कूदती हुई आगे बढ़ती जाती है और एक हर बार ऐतिहासिक जीत हाथ दिलाने का काम करते हैं। जगजीतपुर के हर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करने का काम ही किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्यों राकेश जी, ऐसा ही हुआ ना? तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जितना भी आपके यहाँ डेवलपमेंट है, चाहे वो कोई सी कॉलोनी हो, ब्रज विहार हो, विवेकानंद हो, पीर कॉलोनी, कोई सी भी कॉलोनी हो, गाँव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अभी 75 करोड़ की हमने पेयजल योजना यहाँ पर लगभग कंप्लीट की है। पहले मोटर चलाने हमारी मेयर की प्रत्याशी किरण जैसल जी भी बीच में है, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए, जोरदार बोलिए। किरण जैसल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किरण जैसल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। किया कि नहीं किया? सीवर का काम किसने किया? अरे चौहान जी ने। पानी का काम किसने किया? अजीज आपका हर दिल अजीज, आपके हर सुख दुख का साथी, इस हनुमंतपुरम नहीं पूरी विधानसभा में विकास की अलग जलाने वाला दो चीज है और इसका जो निकनेम है लक्की वालिया है। हनुमंतपुरम का लक्की भाई क्या है? यह आपके लिए विकास के लिए सबसे लक्की है, तो लक्की वालिया को इसकी झोली में इतने कमल के फूल डाल दीजिए। और मेरी बहन, बहन किरण जैसल, इनका परिवार 20 साल से नगर निगम की सेवा कर रहे हैं। 2 बार यहाँ पार्षद रह चुकी हैं, 3 बार इनके पति पार्षद रह चुके हैं, 1 बार इनके ससुर पार्षद रह चुके हैं। तो भाई कुछ ना कुछ दिल जीत रही है। यह दोनों भरोसे का नाम है और इनके साथ ताकत है। मेरे भाई आदेश चौहान के विकास का इंजन इनके साथ है। इसलिए हनुमंतपुरम से एक एक घर से, एक एक गली से, एक एक परिवार से, एक एक बच्चे का एक एक विकास की बढ़िया कहानी लिखी जाएगी। मेरे हरिद्वार के सबसे सुंदर वार्डों में नंबर 1 बनाने का काम। श्रीमती रजनी वालिया जी वो भी शॉल भेंट कर हमारी श्रीमती किरण जैसल जी का स्वागत करेंगे। तालियों की सब तालियां ही बजाकर स्वागत करते रहेंगे। निवेदन करूंगा आप भी हमारे नगर निगम के प्रथम महापौर मनोज जी का स्वागत करेंगे। अनिल मिश्रा जी विधायक जी का करेंगे, हमारे भाई अच्छे मोर्चे के अध्यक्ष देवेंद्र प्रधान जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी। आदेश चौहान जिंदाबाद, आदेश चौहान जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाई नीतीश वालिया जी से भी कि आप भी माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। हमारे मातृशक्ति के रूप में हमारे अभी सत्यवती जी जो है वो माला पहनाकर हमारी मेरे प्रत्याशी किरण जैसल जी का स्वागत करेंगे। सत्यवती जी सबसे तो बहुत दिक्कत है, ये कह रहे सबसे स्वागत करो। चलो स्वागत की श्रृंखला को समस्त ग्रामवासियों की तरफ सबकी तरफ से, क्योंकि देखिए ऐसा है हमारे माननीय विधायक जी को और हमारे मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी को अगले कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए स्वागत की श्रृंखला को एक विराम देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र के मुझे मेयर प्रत्याशी के रूप में और याद राव वालिया जी को आपके वार्ड के पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करती हूँ, जब आप 23 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं, अपनी कीमती मोहर कमल के निशान पे लगाकर भाइयों को से विजय बनाएं और उन लोगों को अपना आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद किरण जैसल जी। अब अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी एवं अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, अपना प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी। मैं यहाँ उपस्थित वार्डवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं निरंतर आप लोगों के बीच में रहकर आपकी पूर्ण रूप से हर प्रकार से सेवा करूंगा। आगामी 23 जनवरी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी, श्रीमती किरण जैसल जी व अपने बेटे भाई यादराम वालिया को भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। खिलने जा रहा है और हम हनुमानपुरा वार्ड बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ से हमारे भाई लक्की वालिया जी और हमारी किरण जैसल जी भारी मतों से जीतकर 49% भारतीय जनता पार्टी का लहराएंगे। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जी भाई जी लक्की भाई आज चुनाव कार्यालय को ओपनिंग भी करी है ना, भाजपा ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं पहले तो अपनी पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे तो आपने देखा, जैसे यहाँ की जनता सीवर से परेशान थी, हमारे आदेश चौहान जी ने वो भी दूर करा दी है। पानी की समस्या पहले कम खराब थी व्यवस्था पानी की, तो वो भी अब बिना मोटर के आप देख सकते हैं सभी जगह 3 मंजिल पे पानी चढ़ रहा है बिना मोटर के। तो अब ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। और विधायक जी हमारे अभी रानीपुरा विधानसभा के विधायक आदेश चौहान जी कहकर गए हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर सीवर का और सड़कों का सारा कार्य हो जाए। अब समस्या कोई नहीं है हमारे। जनता अथाह जनता आपके साथ देखेगी, क्या कारण है इसका? ये तो जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ राज्य में भी केंद्र सरकार में भी है और वे चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, तो इसलिए जनता हमारे साथ है और उत्साहित है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि 23 जनवरी को अधिक से अधिक वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता